नर्मदे हर दोस्तों। और आज का डेट है 11 फरवरी। हम निकल पड़े हैं नीलकंठेश्वर महादेव जो कि जाडेश्वर में है, भरूच में। और अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं शुक्ला तीर्थ की ओर। कुछ 10 किलोमीटर होगा, ये तावरा से होके जाएगा। और बहुत सुंदर सुबह है आज की। आज प्रॉपर सिटी से हम चल रहे हैं। तो कुछ आधे किलोमीटर के बाद ये ब्रह्म कुमारी इसका आश्रम था। उन्होंने गेट के बाहर ये बहुत सुंदर सुविचार लिखे थे। इन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगा। कुछ 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक सोसाइटी के बाहर हमें ये बालवों की सेवा मिली। और एक चीज़ बता दो गाइस, मुझे बहुत टाइम से सेव बूंदी खाने की इच्छा हो रही थी और अब मैया ने आज पूरी कर दी। नर्मदे हर। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से हमें चाय की सेवा मिली। और वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर चलने पे फिर से चाय की सेवा मिली। और आगे फिर से 3 किलोमीटर पे हमें बालवों की सेवा मिली। तो लगभग कुछ 5-6 किलोमीटर पे हमें 3 से 4 बार बाल भोग और चाय की सेवा मिली। और लगता है मैया आज बहुत मेहरबान थी हम पे। पर ये रूट पे आपको बहुत अच्छी सेवाएं मिलेंगी नीलकंठेश्वर या फिर भरूच के बाद। और अब हम बढ़ रहे हैं शुक्ला तीर्थ। सुबह के बज रहे हैं कुछ 11। शुक्ला तीर्थ पुराने तीर्थ स्थानों में से एक है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब शिव जी के आदेश पे राजा चाणक्य ने अपने मोक्ष मुक्ति के लिए नर्मदा किनारे निकले, तो जिस स्थान पे काला कपड़ा, काली गाय, काली नाव, शुक्ल या फिर सफ़ेद होगी, वही उनकी शिवलिंग की स्थापना की जाएगी या फिर वहीं पे उनकी मोक्ष मुक्ति होगी। और ये सभी चीज़ें शुक्लेश्वर में आके हुई, इसलिए इसका नाम शुक्ल तीर्थ हुआ है। तो आप मिस नहीं करना, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर में से एक है। कुछ 4 किलोमीटर बाद मंगलेश्वर आया, जो कि प्रसिद्ध है ज्योति बहन आश्रम के लिए। ज्योति बहन और उनकी छोटी बहन बहुत ही छोटी उम्र में या फिर युवा उम्र में उन्होंने सब कुछ त्याग करके परिक्रमा वासियों की सेवा में लगे हैं। वो अपनी सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं पूरे परिक्रमा में। और बहुत अच्छा लगा। हालांकि उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि वो थे नहीं वहाँ पे, बाहर गए हुए थे। तो हम वहाँ पे भोजन करके थोड़ा विश्राम करके निकल गए। और कुछ समय था तो हम यहाँ पे मंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके आए, जो कि मैया के किनारे पे ही है। मंदिर बंद था पर दर्शन हो गए हमारे वैसे तो। तो आश्रम में मुझे ये बाबा जी मिले और उनकी जटाएं देख के काफ़ी हैरान हुई मैं। तो बता रहे हैं कि मैं जितनी साल की उतना पुराना ही उनका जटाएं है। और कितना डिफ़िकल्ट होगा ये मेंटेन करना इसको। तो यहाँ पे हम चाय के लिए रुके। तो रास्ते में मुझे 2 क्यूट से गाय भैंस दिखे। और भैंस को प्यार करते देख ये गाय का बछड़ा पहले तो मेरे से दूर भाग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि मैं उनको प्यार कर रही, तो फिर मेरे पास आया वो। इनमें समझ देखो कैसी होती है। ये धर्मशाला करके गांव आया है। और ये जो आप देख रहे हो ये आश्रम है, यहाँ पे परिक्रमा वासी की सेवा होती है। मोती और बाबा से हमारी फिर से मुलाकात हुई और आगे कुछ किलोमीटर तक हम एक साथ ही चले। हमें परिक्रमावासी मिले और इसमें से ज़्यादातर साधु ही थे। हम सब अभी आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि और 3 किलोमीटर पे है। कुछ 1 किलोमीटर पे ही हमें ये गुलाब का बगीचा मिला। और तोड़ना मना है गाइस, तो याद रहे कि ऐसे कुछ कोई भी फूलों का बगीचा दिखा तो आप पूछ के तोड़े। तो हम पहुँचे हैं अब कबीर आश्रम। ये किनारे पे ही है और किनारा ऐसे कुछ 50-100 मीटर पे होगा। और काफ़ी सुंदर किनारा था। आश्रम भी अन्य क्षेत्र है, मतलब गांव वाले ही आते हैं भोजन प्रसादी बनाने। मैंने भी उनको कुछ मदद की। मैंने कुछ सभी के लिए मैंने रोटियां बनाई। तो एक अलग आनंद आता है सदाव्रत में, जब सब एक साथ मिलकर बनाते हैं और खिलाते हैं।
तो अगले दिन सुबह हम हमारे आश्रम से कुछ 2 मिनट पे ही ये योगानंद आश्रम है। यहाँ पे सिर्फ बाल भोग मिलता है। यहाँ पे मतलब ठहरने की व्यवस्था नहीं है परिक्रमा वासियों के लिए, तो आप सिर्फ चाय या फिर बाल भोग के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हो। तो हम चाय पी के वहाँ से आगे बढ़े। सुबह के कुछ 6:30 बज रहे थे। रे नारेश्वर की तरफ, और ये सीधा हाईवे का रास्ता जाएगा। रास्ते में हमें ये साउथ इंडियन मैया और बाबा मिले जो परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे पिछले 7-8 सालों से। ये इनकी एक छोटी सी कुटिया है गराज की, और बहुत ही सच्चे दिल से वो सेवा में लगे हैं। और एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी, करके मुझे बहुत दिनों से साउथ इंडियन खाने की इच्छा हो रही थी, ज़्यादातर इडली की, वो आज मैया ने पूरी कर दी। बिल्कुल होप छोड़ दिए थे, क्योंकि गुजरात में और वो भी ऐसे जगह पे कुछ ऐसा मिलना बहुत ही हैरान करने वाली बात है। अब हम बढ़ रहे हैं नारेश्वर की तरफ, और ये सीधा एक रास्ता है, पूरा धूल मिट्टी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है। बहुत थक गए थे तो हम साइड में रास्ते में विश्राम किए कुछ 10-15 मिनट। मोती को कुछ बिस्किट खिलाया, पानी पिलाया। तो हम भोजन प्रसादी करके निकले हैं रानापुर की तरफ। रास्ते में हमें ये चाय सेवा मिली। नर्मदे हर। हाय नर्मदे हर। क्यूटी, क्या नाम है? छोटी मैया। खेलने में व्यस्त हो। अन्नू। अन्नू। अब हम पहुँचे हैं रानापुर के आश्रम में। ये बिल्कुल मैया के किनारे लग के है, और आश्रम में सारी व्यवस्था थी। टॉयलेट बाथरूम भी कुछ पीछे ही बनाया गया है। तो सुबह के 6 बजे है, और अब हम निकल रहे हैं सिन्नौर की तरफ। हमारे साथ कुछ परिक्रमा वासी चल रहे हैं। कुछ 3 किलोमीटर पे ही हनुमान जी का मंदिर था और आश्रम। यहाँ पे परिक्रमा वासी रुकते हैं, तो हम चाय पी के थोड़े आगे बढ़े। तो कुछ 12 किलोमीटर बाद हम सिन्नौर पहुँचे, और मैया के किनारे लगी 2 आश्रम है। ये पहला वाला जो है वो दत्त मंदिर का था, काफ़ी सुंदर आश्रम था ये भी। पर हम अगले वाले आश्रम में जाएंगे जो कि राम जी गणेश जी का आश्रम है। नर्मदे है।
आश्रम के पीछे लग के ही गणेश जी और महादेव जी के प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा था मंदिर का, तो ये रिद्धि सिद्धि भी है गणेश जी के साथ। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं शिवलिंग का वीडियो नहीं निकाल पाई महादेव जी के। तो ये परिसर का व्यू है, मतलब मैया के किनारे पे लग के ये दोनों प्राचीन मंदिर है। ये घाट भी बहुत सुंदर है सिनौर का। तो शाम के भोजन प्रसादी के लिए हमने मैया को कुछ मदद किया और आज स्पेशल खाना बन रहा है, मोदक, मैया की कृपा से। सिनौर का घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत स्वच्छ भी था और ये प्राचीन घाटों में से जाना जाता है। गुजरात में आपको ज़्यादा घाट नहीं मिलेंगे, पर ये बहुत ही पुराना घाट है। शाम को हमने आरती पूजा करके, भोजन प्रसादी करके, के साथ हमारे दिन की समाप्ति हुई। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।